हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। अभी हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जो कि स्विंग ट्रेडिंग पे थी। उसमें हम स्टॉक्स को चूज़ कर रहे थे और उनको बॉलिंजर बैंड्स की मदद से बाय कर रहे थे और हमारे को एग्जैक्टली टारगेट भी मिल रहा था कि कब हम उस स्टॉक्स को एग्जिट करेंगे। आज हम उसी स्ट्रैटेजी के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के फिर से एक बार रूल्स बता देता हूँ। ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, मतलब हम इस स्टॉक को कुछ दिन तक होल्ड करेंगे। हम डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे और डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ बॉलिंजर बैंड्स को यूज़ करेंगे। अब जब भी किसी भी स्टॉक में अगर जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे क्लोज होती है और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल मतलब एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम उस स्टॉक में लॉन्ग जा सकते हैं। और इसका जो टारगेट है वो या तो मिडिल लाइन हो सकती है या अपर बॉलिंजर बैंड हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी भी स्टॉक में जो क्लोजिंग प्राइस है वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होता है और उसके बाद एक कंफर्मेशन रेड कैंडल बनती है, तो हम शॉर्ट जा सकते हैं। एंड अगेन जो हमारा टारगेट है वो या तो मिडिल लाइन हो सकती है या फिर लोअर बॉलिंजर बैंड हो सकता है। आइए इजी रूल्स के साथ अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मेरे लैपटॉप पर। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां पर हमारी बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी ने आज या कल में ट्रेड दिए हैं। मैंने सबसे पहले एल्कम का चार्ट लगाया हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। चलिए अब इसमें हम अपना इंडिकेटर ऐड कर लेंगे जो कि है बॉलिंजर बैंड्स, और इसकी जो सेटिंग्स है वो हमने डिफॉल्ट ही छोड़ी हुई है, मतलब पीरियड 20, फील्ड क्लोज, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 एंड मूविंग एवरेज सिंपल। आइए देखते हैं कि एल्कम पे ये स्ट्रैटेजी कैसे चली है। पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर वो पहले रेड कैंडल ने नीचे क्लोज दिया और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आई है तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, मतलब जो मीन लाइन है, वहाँ पर मार्केट गया था। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी जो कि जिसका क्लोज अपर बैंड के ऊपर था और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी एंड ये अगेन नीचे आकर इसने नीचे वाले बॉलिंजर बैंड को टच किया है। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं हम कि एक रेड कैंडल ने नीचे लोअर बैंड के क्लोज दिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी एंड उसके नेक्स्ट डे ही ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि मीन को टच किया गया था। सिमिलरली हम देखते हैं कि रिसेंटली एक रेड कैंडल बनी है जिसका क्लोज लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। तो अगर अब अगले 1-2 दिन में अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो हमारी मिडिल लाइन हो सकती है और जो हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है वो हमारा अपर बॉलिंजर बैंड हो सकता है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका जो होता है वो नॉर्मल स्टॉक को बाय करना या उसके फ्यूचर को बाय करने का होता है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे इंडिगो पेंट्स लगा रहा हूँ। हमने बॉलिंजर बैंड सेम रखा है। अगेन इसमें देखते हैं कि इंडिगो पेंट्स पे ये स्ट्रैटेजी कैसे चली है। पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर ऊपर मीन को उसने टच कर दिया था विद इन 4 डेज। सिमिलरली हम देख सकते हैं यहाँ पर अगेन एक रेड कैंडल बनी जो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी एंड विद इन फ्यू डेज यहाँ से मार्केट ऊपर गया और अपर बॉलिंजर बैंड को टच कर दिया। जैसे ही अपर बॉलिंजर बैंड को टच करा वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आकर लोअर बॉलिंजर बैंड को टच कर चुका है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है जिसका जो क्लोजिंग है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है और उसके बाद अभी हाल ही में एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगेन एज पर बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी देयर आर चांसेस कि मार्केट ऊपर जाए, इंडिगो पेंट्स ऊपर जाए, या तो मीन को टच करे या फिर जो उसका सेकेंड टारगेट है ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड को टच कर सकता है। अब इसका एग्जीक्यूशन आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप यहाँ पर कॉल को बाय करके भी कर सकते हैं। इन केस आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप पुट को सेल करके कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका जो व्यू है वो लॉन्ग है, मतलब आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप उस स्टॉक का पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे डेविस लैब लगा रहा हूँ। इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं अगेन यहाँ पर जो रेड कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई और विद इन 2 डेज ही उसने अपनी मिडिल लाइन को टच करा एंड विद इन फ्यू डेज अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया है। सिमिलरली हम देख सकते हैं यहाँ पर
कि एक रेड कैंडल बनी जिसका लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुई थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और उसने मिडिल बॉलिंजर बैंड को टच कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बार रेड कैंडल्स की क्लोजिंग आई, बट आफ्टर ग्रीन कैंडल, देखिए आफ्टर ग्रीन कैंडल ही हमें एंट्री लेनी है स्ट्रैटेजी में। एंड अगेन उसने मिडिल बॉलिंजर बैंड को भी टच किया और अपर बॉलिंजर बैंड को भी टच किया है। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो एक ग्रीन कैंडल बनी है जो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज दिया है। तो अगर अब अगले 1-2 दिनों में एक रेड कैंडल बन जाती है तो डिविस लैब में काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, मतलब डिविस लैब नीचे आ जाए। इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जा रहा है और हम पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं, तो या तो हम फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप पुट को बाय कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका डायरेक्शन या आपका व्यू नेगेटिव है, मतलब आपको लग रहा है कि वो स्टॉक नीचे जाएगा, तो आप एक पुट को बाय कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको उसमें प्रॉफिट होएगा। आइए 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैं अब आपको इंडस टावर दिखा रहा हूँ। इंडस टावर में भी अगर आप देखें तो ग्रीन कैंडल ने इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिया और उसके बाद एक रेड कैंडल आई है। तो एज पर दिस स्ट्रैटेजी अगेन हो सकता है कि इंडस टावर का स्टॉक नीचे जाए। हम इसको अगर ऑप्शन सेलिंग करके करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कॉल सेल कर सकते हैं। जी हाँ, हम कॉल सेल कर सकते हैं। एंड बिकॉज जब भी हम सेलिंग करते तो हम अपने आप को हेज करके रखना जरूर चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम कॉल को सेल करते हैं, मान लीजिए हम एट द मनी कॉल सेल करते हैं जो कि करीब 210 स्ट्राइक प्राइस या 200 की स्ट्राइक प्राइस की होगी, तो अगर हम उसको सेल करते हैं तो हम आउट ऑफ द मनी, मतलब 220 से 225 से जो भी थोड़ी सस्ती कॉल है हम उसको बाय कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हम हेज्ड हो गए, इन केस स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो कैप्ड है। और दूसरी चीज़, आपको थोड़ा मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। आइए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसमें लुपिन लगा रहा हूं। आप देखेंगे लुपिन ने भी सिमिलर फॉर्मेशन दी है, जहां पर जो ग्रीन कैंडल है वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है और उसके बाद एक रेड कैंडल आई है। अगेन एज पर दिस स्ट्रैटेजी देयर आर चांसेस कि स्टॉक नीचे गिर जाए। अब इसमें जैसे कि हमने बताया कि हम सेलिंग करके काम कर सकते हैं, मतलब हम कॉल को सेल कर सकते हैं जो कि एट द मनी कॉल है, एंड आउट ऑफ द मनी मतलब थोड़ी सस्ती कॉल को हम बाय कर सकते हैं टू हेज आवर ट्रेड। इसके अलावा हम दूसरी तरह का स्प्रेड भी ले सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि पुट को बाय करेंगे, मतलब एट द मनी पुट को बाय करेंगे बिकॉज हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है, एंड हम आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर देंगे। जी हाँ, तो डिफरेंस ये हुआ, अगर हम कॉल्स में काम कर रहे हैं तो हम एट द मनी कॉल को सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय करते हैं, मतलब महंगी कॉल को सेल करते हैं और सस्ती कॉल को बाय करते हैं। या फिर अगर हमें पुट में काम करना है तो हम एट द मनी पुट को बाय करते हैं एंड आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करते हैं, मतलब महंगी पुट को हम बाय करेंगे एंड सस्ती पुट को हम सेल करेंगे। ये दोनों ही अलग अलग तरह के स्प्रेड्स हैं, एक को क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं और एक को डेबिट स्प्रेड बोलते हैं। आप इन दोनों के बारे में और पढ़ सकते हैं टू सी कि आपको किस तरह के स्प्रेड पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने देखा कि हम सेम स्ट्रैटेजी को अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम उसको नॉर्मली स्टॉक बाय या फ्यूचर को बाय करके तो कर ही सकते हैं, बट अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप ना सिर्फ कॉल और पुट को बाय करके बट कॉल और पुट को सेल करके भी ये काम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो अगर आप जो स्टॉक आपने पकड़ा हुआ है वो थोड़े दिन तक उसी जगह भी रहता है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करके थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बट वेन एवर यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, आप हेजिंग करना ना भूलें। और इसके लिए जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया है, अगर हम एट द मनी की कॉल को सेल कर रहे हैं तो हम OTM मतलब कोई सस्ती कॉल को बाय कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम एट द मनी पुट को सेल कर रहे हैं तो OTM मतलब कुछ सस्ती पुटों को हम बाय कर लेंगे, जिससे हमारा ट्रेड हेज हो जाए। तो जाने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको और भी स्ट्रैटेजीज मिलती रहें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.